नमस्कार। आज हम एक बहुत ही जरूरी विषय पर बात करेंगे, प्रसव पूर्व देखभाल। ये एक ऐसा विषय है जो सचमुच जिंदगियां बचाता है। हम देखेंगे कि कुशल जन परिचारिकाओं के लिए जो आधिकारिक दिशा निर्देश हैं, वो असल में क्या कहते हैं। समझिए, ये एक तरह का रोड मैप है जिससे ये पक्का किया जा सके कि हर माँ और बच्चे को वो बेहतरीन देखभाल मिले जिसके वो हकदार हैं। चलिए अपनी बात एक नंबर से शुरू करते हैं जो हमें याद दिलाता है कि ये काम कितना ज्यादा जरूरी है। वो नंबर है 254। जानते हैं ये क्या है? 2004 से 2006 के दौरान भारत में हर 1 लाख जीवित जन्मों पर इतनी माओं की मृत्यु हो जाती थी। देखिए, ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये कहानी है, एक बहुत बड़ी चुनौती है और एक तरह की पुकार है कि हमें इस पर काम करना ही होगा। और इस पूरे काम के पीछे जो सोच है वो इस एक लाइन में छिपी है। इसे एक गाइडिंग प्रिंसिपल की तरह समझिए। ये सिर्फ एक नारा नहीं है, ये एक वादा है। ये हमें हमेशा याद दिलाता है कि हर माँ, हर गर्भावस्था अपने आप में खास है और इसलिए हर किसी को पर्सनल अटेंशन और सम्मान मिलना ही चाहिए। तो फिर इस जीवन बचाने वाले मिशन के केंद्र में कौन है? बिल्कुल सही, कुशल जन्म परिचारिका। आइए उनकी इस महत्वपूर्ण भूमिका को और इन दिशा निर्देशों के पीछे के असली मकसद को समझते हैं। तो सवाल उठता है कि ये कुशल जन्म परिचारिका यानी एसपीए होती कौन है? असल में वो सिर्फ एक स्वास्थ्य कार्यकर्ता नहीं है। आप उन्हें संरक्षक, शिक्षक और जीवन रक्षक सब कुछ कह सकते हैं। उनका काम सिर्फ बच्चे के जन्म में मदद करने तक सीमित नहीं है, बल्कि वो तो जटिलताओं को पहचानने, उन्हें संभालने और सबसे जरूरी सही समय पर सही जगह रेफर करने के लिए पूरी तरह से ट्रेंड होती है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? हम एक एसबीए के साथ एक गर्भवती माँ की पूरी यात्रा को समझेंगे। इसमें 4 खास पड़ाव होंगे। सबसे पहले पहली तिमाही का संपर्क, फिर प्रसव पूर्व जांच, उसके बाद सुरक्षित जन्म के लिए परामर्श और आखिर में प्रसव के संकेतों को पहचानना। तो ठीक है, ये पूरी यात्रा शुरू कहाँ से होती है? इसकी शुरुआत होती है पहले और सबसे जरूरी संपर्क से। यही वो पड़ाव है जो माँ और एसबीए के बीच एक मजबूत और भरोसेमंद रिश्ते की नींव रखता है। जानते हैं, एक अकेला कदम है जो पूरी गर्भावस्था का रुख तय कर सकता है, और वो है 12 हफ्ते के अंदर अंदर प्रेगनेंसी का रजिस्ट्रेशन। ये सुनने में बहुत छोटा सा काम लगता है, लेकिन यही वो चीज़ है जो आगे की हर देखभाल के लिए एक मजबूत फाउंडेशन तैयार करती है और माँ बच्चे दोनों के लिए बेहतर नतीजों को पक्का करती है। लेकिन आखिर इतनी जल्दी रजिस्ट्रेशन कराना इतना ज़रूरी क्यों है? देखिए, ये सिर्फ कोई पेपर वर्क नहीं है। इसका असली मतलब है माँ और बच्चे के चारों ओर एक सुरक्षा कवच तैयार करना। इससे होता क्या है? इससे सही प्लानिंग हो पाती है, जरूरत पड़ने पर सही समय पर एक्शन लिया जा सकता है और आखिरकार एक सुरक्षित गर्भावस्था और डिलीवरी को सुनिश्चित करने में बहुत मदद मिलती है। तो ठीक है, फाउंडेशन तो तैयार हो गया। अब चलिए प्रसव पूर्व देखभाल के सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं, यानी रेगुलर चेकअप। यही वो मौका होता है जब एक एसबीए माँ और बच्चे की सेहत पर बहुत बारीकी से नजर रखती हैं। देखिए, क्वालिटी तो क्वांटिटी से ज्यादा जरूरी है ही, लेकिन एक तय शेड्यूल होना भी बहुत जरूरी है। गाइडलाइंस के हिसाब से कम 4 विजिट्स तो होनी ही चाहिए, और हर विजिट का एक खास मकसद होता है जो प्रेगनेंसी की अलग-अलग स्टेज के हिसाब से तय होता है। शुरुआती जांच से लेकर डिलीवरी की तैयारी तक हर एक चेकअप को आप एक मजबूत इमारत की तरह समझ सकते हैं जो 4 पिलर्स पर खड़ी है। पहला, हिस्ट्री लेना। दूसरा, फिजिकल एग्जामिनेशन। तीसरा, पेट की जांच। और चौथा, लैबोरेटरी इन्वेस्टिगेशंस। इस सिस्टमैटिक तरीके से ये पक्का हो जाता है कि कोई भी जरूरी चीज नजर से ना छूटे। अब आते हैं पेट की जांच पर। इसमें एसबीए माँ के पेट को हल्के से पैल्पेट करके यानी छूकर बच्चे के बारे में बहुत जरूरी जानकारी इकट्ठा करती हैं। वो मुख्य रूप से 3 चीजें देखती हैं। एक, फंडल हाइट, मतलब गर्भाशय का साइज क्या है। दूसरा, बच्चे की पोजीशन क्या है। और तीसरा, सबसे जरूरी, बच्चे के दिल की धड़कन। अब मान लीजिए गर्भाशय का साइज यानी फंडल हाइट प्रेगनेंसी के हफ्तों से मैच नहीं कर रहा, तो ये एक वार्निंग साइन हो सकता है। हो सकता है कि ये बस एक सिंपल सी बात हो, जैसे आखिरी माहवारी की तारीख यानी एलएमपी गलत याद हो। लेकिन ये कुछ गंभीर भी हो सकता है, जैसे IUGR, जिसका मतलब है कि बच्चा गर्भ में ठीक से डेवलप नहीं हो पा रहा है। प्रेगनेंसी में एक और आम
लेकिन गंभीर समस्या है अनीमिया, यानी खून की कमी। ये जो आप टेबल देख रहे हैं, ये बहुत काम की है। इससे एसबीए हीमोग्लोबिन लेवल के आधार पर अनीमिया कितना गंभीर है, ये फटाफट समझ सकती हैं और फिर उसी हिसाब से सही इलाज का फैसला ले सकती हैं। और एनीमिया से लड़ने के लिए एक बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल उपाय है आयरन फॉलिक एसिड यानी आईएफए की गोलियां। पहली तिमाही के बाद कम से कम 100 गोलियां देना मां और बच्चे दोनों को कई गंभीर हेल्थ प्रॉब्लम से बचा सकता है। अच्छा, प्रसव पूर्व देखभाल का मतलब सिर्फ फिजिकल हेल्थ चेकअप नहीं है। इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा है माँ और परिवार को जानकारी और आत्मविश्वास देना। तो चलिए अब काउंसलिंग की महत्वपूर्ण भूमिका को समझते हैं। हर गर्भवती माँ और उसके परिवार के मन में एक सवाल जरूर आता है, क्या होगा अगर? इसी अगर का जवाब है ये माइक्रो बर्थ प्लान। ये एक तरह की इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस है। इससे ये पहले से तय हो जाता है कि डिलीवरी कहाँ होगी, कौन कराएगा, इमरजेंसी में कहाँ जाना है, गाड़ी का इंतजाम कैसे होगा और पैसों का इंतजाम क्या है। ये तैयारी सच में जिंदगी बचा सकती है। कहते हैं ना, नॉलेज इज पावर, और प्रेगनेंसी में तो ये बात 100% सच है। माँ को इन खतरे के संकेतों यानी डेंजर साइंस के बारे में बताना बहुत जरूरी है। जब वो इन्हें पहचानना सीख जाती है तो वो अपनी और अपने बच्चे की सेहत की रक्षा खुद कर सकती है। बस ये जानना कि मदद के लिए कब जाना है एक बहुत बड़ा फर्क पैदा कर सकता है। ब्रेस्ट फीडिंग ये एक ऐसा तोहफा है जो जिंदगी भर बच्चे के काम आता है। इसलिए प्रेगनेंसी के दौरान ही माँ को इसके बारे में सही जानकारी देना जरूरी है, ताकि वो बच्चे को सबसे अच्छी शुरुआत दे सके। कुछ बहुत ही सिंपल मैसेजेस हैं, जैसे जन्म के 1 घंटे के अंदर स्तनपान शुरू करना, 6 महीने तक सिर्फ माँ का दूध देना और माँ और बच्चे को साथ रखना। ये सब एक स्वस्थ भविष्य की नींव हैं। अब जैसे जैसे प्रेगनेंसी अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंचती है, एक्साइटमेंट के साथ साथ थोड़ी चिंता भी बढ़ जाती है। तो चलिए इस यात्रा के अंतिम चरण पर चलते हैं, माँ को लेबर के संकेतों को पहचानने और उस बड़े दिन के लिए तैयार होने में मदद करना। अक्सर जब पहली बार संकुचन यानी कॉन्ट्रैक्शंस महसूस होते हैं तो हर गर्भवती माँ के मन में एक ही सवाल आता है, क्या ये सच में लेबर पेन है? तो सच्चे और झूठे लेबर पेन में फर्क जानना बहुत जरूरी है। इससे न सिर्फ घबराहट कम होती है, बल्कि ये भी पक्का होता है कि मदद के लिए सही समय पर पहुंचा जाए। तो फिर फर्क पता कैसे चलेगा? असल में ये सब पैटर्न का खेल है। जो ट्रू लेबर पेन्स होते हैं वो रेगुलर होते हैं, धीरे धीरे और मजबूत होते जाते हैं और उनके बीच का समय कम होता जाता है, जबकि फॉल्स लेबर पेन्स इरेगुलर होते हैं और अक्सर आराम करने या पोजीशन बदलने से चले जाते हैं। ये मेन डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है। तो कुल मिलाकर एक कुशल जन्म परिचारिका की देखभाल एक पुल की तरह काम करती है, एक स्वस्थ गर्भावस्था और एक सुरक्षित डिलीवरी के बीच का पुल। ये पूरी यात्रा कांस्टेंट सपोर्ट, एक्सपर्ट गाइडेंस और कंपैशनेट केयर की है। तो आखिर में सवाल यही है कि हम ये कैसे पक्का करें कि हर जन्म जीवन का एक उत्सव बने। ये सिर्फ मेडिकल प्रोसीजर्स की बात नहीं है, ये हर माँ को सम्मान देने की बात है, हर परिवार को एम्पावर करने की बात है और ये पक्का करने की बात है कि हर बच्चे को जिंदगी की सबसे अच्छी शुरुआत मिले। यही हम सबका मिशन है। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।